हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की लर्निंग वीडियोस में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे से सेंटेंस के साथ में। सेंटेंस कहता है, सीक नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। गाइस, सेंटेंस का हिंदी में अर्थ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान को ये चाहे कि ज्ञान की प्राप्ति करते रहे। डेफिनेटली दोस्तों, सेंटेंस हमें ये समझा रहा है कि इंसान जब पैदा होता है, पैदा होने से उसकी मृत्यु तक जो ज़िंदगी का सफ़र होता है, उसके अंदर वो ये चाहे कि सारी ज़िंदगी के अंदर वो ज्ञान जहाँ से उसको मिले वो उसे प्राप्त करे। तो डेफिनेटली दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं अब आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टॉपिक थोड़ा सा बोर है दोस्तों, बट इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप खुद जानते होंगे कि ट्रेडिंग के अंदर ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी होती है वो सिर्फ 20% वर्क करती है। 80% ट्रेडिंग के अंदर जो वर्क होता है वो होता है साइकोलॉजी के ऊपर। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी में क्या चीज़ में इंसान फेल होता है, साइकोलॉजी इंसान को क्यों फेल करती है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इससे निकला कैसे जाए, इससे बचा कैसे जाए, ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत कैसे की जाए, इन सारे टॉपिक्स पे आज की वीडियो में हम बात करेंगे। गाइस, महावीर जयंती है, आज 12 अप्रैल महावीर जयंती है। तो महावीर जयंती है तो इसी पर हम एक छोटे से श्लोक के साथ में शुरुआत करते हैं। अथात्मान नविंदति नित्य भविष्य मातनी। हनुमान जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने में ही अपने आप को नहीं पहचान पाता वह महान नहीं बन सकता। डेफिनेटली दोस्तों, हनुमान जी जो समझा रहे हैं लोगों को, वो ये समझा रहे हैं कि हम अपने आप को पहले पहचानें। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हम कैसे खुद को सुधारेंगे। तो आज की जो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक यही कह रहा है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए दोस्तों जो सबसे बड़ा डिफ्लिक्ट आता है, जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आता है साइकोलॉजी के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर इंसान जो फेल होता है, जो सबसे बड़ा फेलियर है वो है इमोशंस। तो आज हम बात करेंगे इमोशंस के ऊपर कि इमोशंस बेसिकली होते क्या है और इंसान इमोशंस की वजह से कहाँ कहाँ फेल होता है। इमोशंस को हम दो पार्ट में समझेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इमोशंस बेसिकली हम रियल लाइफ को भी कंपेयर करेंगे इमोशंस के अंदर और ट्रेडिंग लाइफ को भी कंपेयर करेंगे। मैंने 3 पॉइंट्स दोनों के अंदर लिखा होगा। इस वैसे तो वीडियो टॉपिक इतना वास्ट है कि अगर मैं एक सेंटेंस के ऊपर भी लेक्चर दूँ तो कम पड़े, बट द थिंग इज़ कि मुझे सिर्फ आपको समझाना है। हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग को समझना, ट्रेडिंग को सीखना, और जिसके अंदर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी के अंदर भी इमोशंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसान का आओ, इमोशंस होता क्या है, इंसान का आओ, भाव और प्रभाव, ये 3 चीज़ का नाम है इमोशंस। जाहिर सी बात है, इंसान किस तरह से रिएक्ट करता है वो भी इमोशंस के अंदर दाखिल है। आप देख लो, रियल लाइफ के अंदर मैंने 3 पॉइंट लिखा हो। पहला पॉइंट जो है वो है, इमोशंस आर व्हाट मेक्स अ पर्सन ह्यूमन। इमोशंस ये बताता है, ये इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है, इमोशंस जो है इंसान को बताते हैं कि इंसान है क्या। जिस तरह से हनुमान जी ने कहा है अपने अर्थ के अंदर कि आप अपने आप को पहले जानो, अपने आप को पहले पहचानो। आप देखते हो रियल लाइफ के अंदर इमोशंस किस तरह से वर्क करते हैं। अगर एक इंसान खुश है तो जाहिर सी बात है उसके जो एक्शंस होंगे वो भी खुश नसीबी एक्शंस होंगे। अगर कोई इंसान दुखी है तो डेफिनेटली उसके जो एक्शंस होंगे उसके अंदर वो फेल होगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। आप देख लो, एक पॉजिटिव इंसान जो है ना वो हर चीज़ पा लेगा, लेकिन एक नेगेटिव इंसान जो है वो कभी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। इसीलिए ऐसी संगत से दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी करे, जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी फैलाए। नेगेटिव लोगों से भी दूर रहो दोस्तों, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग की लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको गिराए नहीं, जो आपको उठाए। तो डेफिनेटली ऐसे लोग तो काफ़ी कम है दुनिया में, बट फिर भी बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि संगत का असर होता है। डेफिनेटली दोस्तों, संगत का असर होता है। जिस तरह के लोग आपके आसपास होंगे, जिस तरह का आव भाव प्रभाव आप पर पड़ेगा, उसी तरह का आपका आउटपुट भी होगा। जिस तरह का इनपुट आपके अंदर होगा, उसी तरह का आउटपुट भी आपके अंदर होगा। तो इमोशंस आर व्हाट मेक्स अ पर्सन ह्यूमन। इमोशंस के ऊपर आपको वर्क करना है। ट्रेडिंग के अंदर अगर सक्सेस होना है तो इमोशंस के ऊपर वर्क करना है। इमोशंस के अंदर अगर हम देखेंगे ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, तो आप देख लो इमोशन, ट्रेडिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? लोग फेल होते हैं उसकी लालच की वजह से। इमोशन ही तो लालच लेके आती है गाइस। लोग फेल होते हैं डर की वजह से, लोग फेल होते हैं रिस्क एंड रिवार्ड मैनेजमेंट की वजह से। डेफिनेटली इन तीनों चीज़ पे हम बात करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस के उदाहरण भी मैं दूंगा जिससे आप समझ आओगे।
गाइज आप देख रहे होगे थोड़ा सा थियरी पार्ट है, लोग क्या करते हैं ना, लोग इस पार्ट को छोड़ ही देते हैं। लोगों को चाहिए कॉल और पुट, लोगों को चाहिए कि ट्रेड कहाँ से बनेगा, लेवल कहाँ से बनेंगे। आप देख रहे हो मेरी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने लेवल डिस्कशन किया था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं मोटिवेट भी हुआ। आप इसी तरह से वीडियो को प्यार कीजिए दोस्तों, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और मुझे भी जल्दी से जल्दी टॉपिक को कवर करने की इच्छा हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ 7 टॉपिक में ही मैं ट्रेडिंग कवर कर दूंगा, 7 से 8 टॉपिक में आपको ये समझ आ जाएगा बेसिकली ट्रेडिंग करते कैसे है। सेटअप में आपको कम से कम 15 से 20 सेटअप सिखा सकता हूँ। बट द थिंग इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है बकवास। ये बकवास है दोस्तों, ये आपको बकवास लगेगी, बट हमें काम इसी के ऊपर करना है कि इमोशंस क्या होते हैं। अगर आपको मैं मेरी जर्नी बताऊँ तो हम भी इमोशनली डैमेज हुए थे, ओवरकम हुए, तो ये सारी चीज़ों पे बात करना है आपसे। इमोशंस आर व्हाट मेक्स अ पर्सन ह्यूमन। तो आओ भाव और प्रभाव, आपको खुश रहना है, डेफिनेटली आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। इमोशन हेल्प्स इन सोशल इंटरेक्शन। अगर आप देखोगे ये सेंटेंस कहता है इमोशंस ही आपकी मदद करता है आपको लोगों से मिलने जुलने में। आप देख लो ज़िंदगी के अंदर आप ऐसे लोगों से मिल लो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके कभी खुशी नहीं होती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं होता, बट एक ही बार मिलने पे जो है रिश्ते बन जाते हैं। तो डेफिनेटली वो इंसान कब खुश होगा, जब इंसान खुश होगा, जब इमोशनली इंसान मजबूत होगा, तभी तो इंसानों से मिलेगा, तभी तो लोगों से मिलेगा। तो डेफिनेटली हमें मेहनत करनी है अपने इमोशंस के ऊपर, हमें मेहनत करनी है खुद के ऊपर। जिस तरह से हनुमान जी ने कहा है उसी तरह से हमें भी मेहनत करनी है। हेल्प्स इन अडेप्टिंग न्यू थिंग्स। अगर इंसान इमोशनली मजबूत होगा, इमोशनली खुश होगा, पॉजिटिविटी माइंडसेट के साथ में होगा, डेफिनेटली वो चाहेगा कि कुछ नई चीज़ें वो सीखे लाइफ के अंदर भी, जिसको वो अडेप्ट करके आगे बढ़ सकता है। तो हेल्प्स इन अडेप्टिंग न्यू थिंग्स, यानी कि जो इमोशंस है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको हेल्प करेंगे न्यू थिंग में। दूसरी चीज़ ग्रीड के ऊपर बात अगर करें तो लंबी हो जाए। ग्रीड यानी कि लालच। लालच ही इंसान को मजबूर करती है एक एक्सेसिव रिस्क लेने के लिए। आप देख लो एक इंसान है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंसान को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एक इंसान का कैपिटल है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये का कैपिटल है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1000 रुपये, यानी कि 1% वो दिन का कमा रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? वो चाह रहा है कि उससे उसकी EMI भरी जाए घर की, या वो चाह रहा है उससे उसके एक्सपेंस ख़त्म हो जाए। एक ही दिन में वो अमीर बनना चाहता है, एक ही दिन में सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। तो होता क्या है, 1000 के अमाउंट पे वो खुश नहीं है, वो खुश है उसको दिन का चाहिए 10 लाख रुपए, उसको दिन का चाहिए 10,000 रुपये, उसको दिन का चाहिए 20,000 रुपये। तो गाइस ये सब चीज़ें आती क्यों है? ग्रीड जो है ना इंसान को मजबूर करती है, इंसान को लालची बनाती है, लालच। तो बेसिकली इस चीज़ पे काम करना है आपको, लालच के ऊपर आपको काम करना है। डर बहुत सारी चीज़ों पे आता है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि आपने ट्रेड यहाँ लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये परसों का चार्ट है, आप देख लो मार्केट किस तरह से रिएक्ट किया था। ये कल का चार्ट है, कल के चार्ट में देख लो मार्केट एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब लोग डर के मारे यहाँ पे एंट्री तो ले ली होगी, बेस पे एंट्री ले ली होगी, यहीं पे निकल गए होगी कि यहाँ से वापस गिर जाएगा, ये सोच के डर के मारे निकल गए। अब जो निकल गए रहेंगे उन लोगों ने ये एक पॉइंट कैप्चर ही नहीं किया होगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें होती क्यों है? ये सब चीज़ें होती है क्योंकि इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इमोशंस कंट्रोल करने के लिए वाई इमोशंस कंट्रोलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लिखा हो। अगर आपके इमोशंस कंट्रोल हो गए, आप डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट हो जाओगे, ऑनेस्ट विथ योर ट्रेडिंग प्लान हो जाओगे, इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनजाइटी हो जाएगी, यानी कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी एनजाइटी ख़त्म हो जाएगी। इन इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके इमोशंस के ऊपर। और जाहिर सी बात है दोस्तों, मैंने आज वीडियो की शुरुआत में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनका भी एक सेंटेंस लिखा हो और हनुमान जी का भी एक श्लोक लिखा हो। ये दोनों लोगों को मैंने क्यों मेंशन किया? बिकॉज़ ये जो धार्मिक किताबें होती है, धार्मिक जो ग्रंथ होती है, यही इंसान को मजबूती देती है इमोशनली डैमेज से रिकवर होने के लिए। आप कहीं भी चले जाओ दोस्तों, जो सुकून है ना वो तो इबादत में है, ठीक है। आप भगवान को मान लो, आप अल्लाह को मान लो, लेकिन इबादत के अंदर जो सुकून है वो कहीं पे भी नहीं है। अगर आपको इमोशनली मजबूत होना है, डेफिनेटली आपको अपने रब की तरफ जाना पड़ेगा, आपको
अपने आप को मजबूत अगर करना है तो आपको थोड़ा सा धार्मिक होना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कोई धार्मिक इंसान नहीं हूँ दोस्तों, बट डेफिनेटली द थिंग इज़ के मैं अगर आपसे वीडियो बना रहा हूँ, मैं अगर आपसे वीडियो कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा इंटेंशन ये है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखो, इस वीडियो से आप कुछ समझो। और आज की वीडियो के अंदर मैं समझाना ये चाह रहा था कि इमोशन जो है ना वो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को डैमेज करते हैं। होप मैं आपको समझा पाया हूँ प्रॉपर तरीके से। कुछ अगर कमी हो दोस्तों तो डेफ़िनेटली आप मुझे बताओ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से बना सकूँ। बिकॉज़ मैं यूट्यूब के ऊपर काफ़ी नया हूँ दोस्तों, और मुझे कोई कंटेंट बनाना नहीं आता है। आप समझ रहे होगे, मैं इसी एक ही स्क्रीन के ऊपर मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें भी आ जाएगी दोस्तों, हम प्रॉपर तरीके से आपको पीपीटी में भी दे देंगे। बट द थिंग इसके इतना टाइम भी मेरे पास है नहीं। मैं प्रोफेशनली फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो मेरा काम ट्रेडिंग है। बट ये चीज़ जो थी, आज की जो चीज़ थी, आज का जो टॉपिक था इमोशंस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। हम यहाँ वहाँ की अगर बात करें दोस्तों तो डेली लाइफ के अंदर तो इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इंसान इमोशनली डैमेज होकर डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन का हाल तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें से ओवरकम आपको करना है। अब ओवरकम आप कैसे करोगे, ये तो आप ही के ऊपर, आप ही को पता होगा। जिस तरह से हनुमान जी ने कहा है कि आप खुद को जानो। सबसे पहले तो आपको जो है, जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं होगी तब तक आप सॉल्यूशन नहीं देख पाओगे। तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अपनी प्रॉब्लम को जानो और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। वीडियो का रीज़न ये था कि आप समझ सको कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी के इमोशंस को हर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आज किसी को आउटपुट देंगे तो डेफिनेटली हमें भी कल कहीं ना कहीं से इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में गाइस हम बात करेंगे ईएमए के ऊपर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। कल आपको वीडियो मिलेगी मार्केट एनालिसिस की, ट्यूसडे की। बाय बाय।